doing activity here, and after a very long time, not so long, but after a long time, we got first opportunity to present our activity. And before you see our activity, I would like to tell you that to prepare this activity, we just got some hours. So we couldn't do it in English, and we are going to do it in Hindi. So I, as the class teacher of class 7, am going to tell you about our activity, the subject of activity and the topic of activity. The subject is, today we are going to represent here the Legislative Assembly, the proceedings of Legislative Assembly. As you can see, some students sitting and standing here. So the student, who is Charikant, sitting in the chair, is the Speaker of Legislative Assembly, and just behind him, Nilesh and Pankaj, they are the bodyguard of the Speaker. And the student you are sitting on the benches are the MLAs. They are going to do a debate on some hot topic. One of MLA's constituency, Hamirpur, got diarrhea, and due to diarrhea, a lot of people died. So the MLA is raising her concern about clean drinking water and chlorine and ORS packets not provided by the health minister of the concerned state. So today they are going to discuss how they can manage and run state without any problem. So now you are going to see the debate between MLAs, and they will find some solutions to deal with the problem diarrhea. So enjoy our activity and see how our Legislative Assembly proceedings go on. किसी को दिक्कत होगा तो बढ़ जाएगा ना। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। 2023 का नया सत्र शुरू करने के लिए मैं सभी विधायकों को स्वागत करता हूं। अब ज्यादा समय ना लेते हुए सभी विधायक अपने विचार व्यक्त करें, अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को सामने रखें और विषय से संबंधित सुझाव दें। ऑनरेबल स्पीकर सर, मेरे विधानसभा क्षेत्र हमीरपुर की स्थिति बहुत खराब है। पिछले 1 महीनों में डायरिया से 23 से अधिक लोगों की मौत हुई है। यह बहुत शर्म की बात है कि सरकार मेरे विधानसभा क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति नहीं करा पा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों की डायरिया से मौत हो रही है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री अगर मेरे विधानसभा क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल का उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं तो उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। पिछले बार जब हमीरपुर में बाढ़ आई, जिसके कारण हमीरपुर में जितना भी कुआं में, नदी में, तालाब में जितना भी स्वच्छ पेयजल था, सभी जल दूषित हो गया और उसी दूषित पानी को पीने के कारण हमीरपुर के सभी लोग को डायरिया जैसी घातक बीमारी से लड़ना पड़ रहा है। ऑनरेबल स्पीकर सर, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हमीरपुर में 23 लोगों की मृत्यु हो गई है इस डायरिया जैसी घातक बीमारी के कारण। अगर ऐसा ही रहा तो हमीरपुर के लोगों को मृत्यु तक पहुंचने के लिए केवल कुछ ही दिन लगेंगे। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं अपने विरोधी पार्टी से ये कहना चाहूंगा कि आज तक हमीरपुर में वाटर टैंक, चापाकल और टैंकर की सुविधा क्यों नहीं भेजा गया? क्या आप बता सकते हैं कि हमीरपुर की सिचुएशन पर कार्यवाही क्यों नहीं किया गया? नहीं बता सकते। क्या आप तब कार्यवाही करेंगे जब हमीरपुर के लोग मृत हो जाएंगे, तब आप कार्यवाही करेंगे? ये तब आपकी कार्यवाही काम आएगी। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं बस इतना ही कहूंगा कि हमीरपुर के सिचुएशन पर जल्द से जल्द कार्यवाही किया जाए। धन्यवाद। ऑनरेबल स्पीकर सर, मेरी चिंता सरकारी अस्पतालों से संबंधित
अगर आप किसी सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो आप अपर्याप्त बेड, बिना आवश्यक उपकरण की प्रयोगशालाएं और बिना ऑक्सीजन सिलेंडर्स की इमरजेंसी वार्ड्स पाएंगे। साथ ही अधिकांश अस्पतालों में डॉक्टरों तथा अन्य कर्मचारियों की वांछित संख्या क्यों नहीं है। इसके साथ ही डायरिया के मामले बढ़ रहे हैं और अगर सरकार ने लापरवाही की तो जल्दी ही यह एक महामारी का रूप ले लेगा। क्या सरकार इस सभा को आश्वस्त कर सकती है कि इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए कदम उठाए जाएंगे? धन्यवाद। हैरानी की बात यह है कि आजादी के लगभग 70 साल बाद भी पानी साफ सफाई नहीं मिल रहा है। कुछ क्षेत्रों में पानी लेने के लिए 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। सरकार पानी के टैंकर, ट्यूबवेल और अन्य सुविधाएं का दावा करती है, लेकिन ऐसा लगता है मानो कि यह सरकार कब तक जनता को मूर्ख बनाएगी। यह सरकार पिछले 6 महीनों में कितने कुआओं और तालाबों का सफाई और कीटाणु शोधन किया गया है, इसके बारे में विवरण प्रदान कर सकती है? ऑनरेबल स्पीकर सर, मेरे सम्मानित साथियां हैं जो बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, यह सिर्फ विधानसभा की कार्यवाही में दखल डालने का प्रयास कर रहे हैं। कृपया आप लोगों को हमारे प्रति ना भड़काइए, इससे पानी नहीं मिलने के कारण लोगों की मृत्यु हो रही है, ये भी झूठ है। क्या आप बता सकते हैं कि ये झूठ है? नहीं, ये सच है। तो फिर क्या बोल रहे हैं कि भड़का रहे हैं? हम इसी को आप लोगों को बताने जा रहे हैं। कृपया आप शांत रहें। मैं स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि डायरिया की स्थिति नियंत्रण में है। अगर स्थिति नियंत्रण में है तो फिर अनेक मौतें क्यों हो रही है? क्या आपके पास इस प्रश्न का जवाब है? यह सब पिछले सरकार की गलती है, जो हम लोगों को अच्छा से ध्यान नहीं दिया और पर्यावरण को प्रदूषण किया है। डायरिया की स्थिति नियंत्रण में है और आप लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार ने पहले ही प्रभावित गांवों में पानी के टैंकर भेज दिए गए हैं। ORS के पैकेट भी बांटे जा रहे हैं। इसके अलावा लगभग 10 प्रभावित क्षेत्रों में क्लोरीन की गोलियां बांटने का आदेश दे दिया गया है। साथ ही दीर्घकालीन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने अगले 6 माह के अंदर 100 चापाकल स्थापित करने का योजना बनाई है। हमारा मानना है कि हर एक गांव में 2-2 चापाकल होंगे, जिससे लोग गंदा पानी ना पिए और डायरिया जैसे बीमारी से मुक्त रहें। और रही बात अस्पताल में डॉक्टरों की कमी, तो अस्पताल में डॉक्टर की कमी ना होगी, इसलिए सरकार द्वारा डॉक्टर के पढ़ाई के लिए नया स्कूल और कॉलेज खोले जा रहे हैं। हम इन सभी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं।
हमें इस कार्य में आप सबों की भी आवश्यकता है। क्या आप सब देंगे हमारी मदद? तो ठीक है, कल से काम नहीं रुकेगी। तब तक नहीं रुकेगी जब तक डायरिया बीमारी से सभी लोग मुक्त नहीं हो जाते। धन्यवाद। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं विपक्ष के नेता के रूप में कुछ चीजों का प्रत्यय करना चाहती हूँ। स्वास्थ्य मंत्री को ये समझना चाहिए कि सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं की कमी है। जैसा कि मेरे एक सहयोगी ने अभी अभी कहा है, ऐसे अस्पताल हैं जहां पिछले एक के बाद से कोई भी डॉक्टर नियुक्त नहीं किए गए, जो या तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या अन्य स्थानों पर स्थानांतरित हो चुके हैं। ऑनरेबल स्पीकर सर, साथ ही कई डॉक्टर अपने कर्तव्य की अपेक्षा करते हैं और लंबी छुट्टी पर रहते हैं। ऐसा लगता है कि उच्च अधिकारी भी केवल कागजों पर ही डॉक्टरों की नियुक्ति का कार्य करने में रुचि रखते हैं। यदि हमारे अस्पतालों में पर्याप्त डॉक्टर या अन्य अस्पतालों में कर्मचारी नहीं है, तो हम सभी प्रभावित गांवों में ORS पैकेट और क्लोरीन की गोलियों को छोड़कर ठीक से वितरित कैसे कर सकते हैं, और वह भी समय पर। अगर लोगों को पीने का साफ पानी उपलब्ध होता तो इस स्थिति डायरिया और डायरिया से होने वाली मौतों से आसानी से बचा जा सकता था। इसलिए सरकार को 2 मोर्चों पर काम करना चाहिए। पहला, लोगों को पीने का साफ पानी देना चाहिए ताकि भविष्य में डायरिया के मामले ना हो। दूसरा, डायरिया का मामला सामने आने पर स्थिति से तुरंत निपटने के लिए सरकार के पास सभी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। ऑनरेबल स्पीकर सर, हमारी सरकार को पूरी तरह से दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह पिछले सरकार थी जिसने उचित वितरण पर ध्यान नहीं दिया, पीने का पानी का रखवाला नहीं किया, साफ सफाई नहीं थी, जगह जगह पर कचरा बिखरा पड़ा था। सभी वर्तमान में उतरे हैं, लेकिन हम अपने दया से पीछे नहीं हट रहे हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य हमारे सर्वोच्च प्रिंटों में से एक है। परिणाम स्वरूप जब से सरकार बनी है तब से हमने स्वच्छता का महत्व समझा और इसके लिए काम करना शुरू कर दिया। बहुत सारा कूड़ा जो बिखरा पड़ा था उसे साफ कर दिया गया है। कूड़ा साफ करने का अभियान अभी भी जारी है, लेकिन अगर समय लगेगा तो पूरे महीनों का कूड़ा तुरंत साफ नहीं किया जा सकता है। धन्यवाद। अब सत्र 2023 की आज की सदन कार्यवाही समाप्त करने का समय आ गया है। अगली कार्यवाही कल जारी रहेगी। धन्यवाद।